अष्टावक्र गीता उपदेश संख्या 24B। तुम ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने घर में, अपनी शांति में, अपने साक्षी भाव में टिकने लगोगे। तुम अगली बार जब तुम्हारी तारीफ करे तो अपनी मैं की कहानी को भूलते हुए देखना। अगली बार जब कोई तुम्हारी बेइज्जती करे तो अपनी कहानी को आहत होते देखना। अगली बार जब तुम ट्रैफिक में फंसो तो अपने अंदर उठती अधीरता को देखना। इन छोटे छोटे पलों में ही आज़ादी छिपी है। तुम्हारी सारी लड़ाइयाँ, तुम्हारी सारी दौड़ बस एक पहचान को बनाने के लिए है जो तुम्हारी है ही नहीं। वह एक किराए का कोट है जिसे तुमने अपना समझ लिया है। उस कोट को उतार फेंको, देखो कि उसके बिना तुम कितने हल्के, कितने आज़ाद महसूस करते हो। तुम वह नहीं हो जो दुनिया तुम्हें बताती है, तुम वह भी नहीं हो जो तुम्हारा मन तुम्हें बताते हैं। तुम वह खामोशी हो जिसे ये सारे शब्द सुने जाते हैं। उस देखने वाले में टिक जाओ, वही तुम्हारा असली सनातन अविनाशी घर है। और उस घर में डर नहीं है, कोई कमी नहीं है, वहाँ सिर्फ शांति है, वहाँ सिर्फ तुम हो। पार्ट 4 शोर के भीतर सन्नाटा, द स्टिलनेस विद इन केओस। अष्टावक्र जनक से कहते हैं जब मन शांत हो जाता है तब जीवन खुद बोलता है। When the mind becomes silent, life itself speaks। आज के इंसान की सबसे बड़ी समस्या क्या है? हमारा मन कभी शांति नहीं होता। वह या तो अतीत की यादों में भटक रहा होता है या भविष्य की योजना में। वह या तो पछतावे में जी रहा होता है या चिंता में। वर्तमान में इस पल में वो होता ही नहीं। एक बंदर की तरह जो एक डाली से दूसरी डाली पर कूदता रहता है बिना एक पल भी ठहरे। और इस लगातार दौड़ते हुए मन के शोर में हम जीवन का संगीत सुन ही नहीं पाते। हम इतने व्यस्त हो गए हैं कि शांति हमें असहज करती है, अकेलापन हमें खाता है। हम शोर से भागकर शोर में ही शरण लेते हैं। फोन, टीवी, सोशल मीडिया, पार्टी हमें खालीपन से डर लगता है। लेकिन अष्टावक्र कहते हैं जब तक तुम इस खालीपन का सामना नहीं करोगे तुम्हें कभी भी सच्चा खजाना नहीं मिलेगा। मैं तुमसे कहता हूँ एक प्रयोग करो। कभी बस 5 मिनट बैठो, बिना फोन, बिना प्लान, बिना आवाज़, सिर्फ बैठो और देखो क्या होता है। पहले 1 मिनट में ही तुम्हारा मन चीखने लगेगा। वो तुम्हें 100 काम याद दिलाएगा जो अधूरे पड़े हैं। वो तुम्हें किसी पुरानी बात पर गुस्सा दिलाएगा। वह तुम्हें भविष्य की किसी बात को लेकर डराएगा। मन की पूरी कोशिश होगी कि तुम इस सन्नाटे से भाग जाओ, लेकिन अगर तुम भागे नहीं, अगर तुम बस बैठे रहे और मन के पूरे तमाशे को देखते रहे तो धीरे धीरे तुम देखोगे कि विचार बादलों की तरह आते हैं, चले जाते हैं। तुम वो बादल नहीं हो, तुम वो आसमान हो जिसमें बादल आ जाते हैं। और जब तुम बादलों से अपनी पहचान हटा लेते हो तुम्हें आसमान का खालीपन, उसकी स्थिरता महसूस होती है। वही शांति है। जनक यही सिखाते हैं। अष्टावक्र उन्हें कोई मंत्र या तकनीक नहीं देते। वे कहते हैं जब तुम बस देखता है सब शांत हो जाता है। जब तुम विचारों को, भावनाओं को, शरीर को, संवेदनाओं को बिना किसी आक्षेप के, बिना किसी जजमेंट के बस देखते हो तो उसकी शक्ति खत्म हो जाती है। तुम उससे ऊर्जा लेना बंद कर देते हो और वे अपने आप शांत हो जाते हैं। ये मन को दबाना नहीं है, ये मन को समझना है। ये विचारों से लड़ना नहीं है, ये विचारों के पार जाना है। आज का इंसान ध्यान, मेडिटेशन को भी एक काम की तरह करता है। एक और गोल टू अचीव। मुझे अपने विचार रोकने हैं, मुझे शांत महसूस करना है। ये फिर से बनने की कोशिश है और ये कोशिश ही तनाव पैदा करती है। अष्टावक्र का सार रास्ता कोशिश का नहीं, समर्पण का है। बस बैठो और जो भी हो रहा है उसे होने दो। अच्छा लग रहा है देखो, बुरा लग रहा है देखो, मन भाग रहा है देखो, शरीर में दर्द हो रहा है देखो। ये देखना ही असली ध्यान है। आजकल एक बहुत प्रचलित लाइन है, तुम ध्यान नहीं खो रहे, तुम खुद को खो रहे हो। यू आर नॉट लूजिंग फोकस, यू आर लूजिंग योर सेल्फ। ये जो लगातार भागने की, कुछ न कुछ करते रहने की आदत है, ये तुम्हें तुमसे ही दूर ले जा रही है। तुम चीज़ें जमा कर रहे हो, ज्ञान जमा कर रहे हो, रिश्ते जमा कर रहे हो, लेकिन तुम खुद को
गंवा रहे हो। शांति कोई चीज़ नहीं है जिसे तुम्हें हासिल करना है। शांति तुम्हारा स्वभाव है। इट इज़ योर डिफ़ॉल्ट सेटिंग। शोर तो तुमने ऊपर से ओढ़ लिया है, जैसे आसमान हमेशा नीला है और शांत होता है, बादल बस कुछ देर के लिए उसे ढक लेते हैं, वैसे ही तुम भीतर से हमेशा शांत हो। विचार, भावनाएं, चिंताएं, यह बस बादल है। तुम्हें बस इन बादलों के हटने का इंतजार करना है। और इंतजार कैसे करना है? देख कर, साक्षी बनकर। यह शांति तुम्हें सिर्फ ध्यान में नहीं मिलेगी, बस तुम इसे अपनी जिंदगी के हर पल में ला सकते हो। जब खाना खा रहे हो तो बस खाना खाओ, उसके स्वाद को, उसकी सुगंध को महसूस करो। जब चल रहे हो तो बस चलो, अपने पैरों को ज़मीन पर महसूस करो, हवा को अपनी त्वचा पर महसूस करो। जब किसी से बात कर रहे हो बस सुनो, सच में सुनो, अपने मन में जवाब तैयार मत करो। हर काम को जब तुम पूरी जागरूकता से करते हो तो वही ध्यान बन जाता है। तब तुम्हें शांति के लिए किसी पहाड़ पर जाने की जरूरत नहीं। तुम ट्रैफिक के शोर में भी अपने भीतर का सन्नाटा सुन सकते हो, क्योंकि शांति बाहर के हालात पर निर्भर नहीं करती। शांति तुम्हारे भीतर मौजूद वह जगह है जिसे बाहर का कोई शोर छू नहीं सकता। उसे खोजना नहीं है, बस याद करना है। इस लाइन में इंसानियत का सबसे बड़ा दर्द, उसका एकमात्र इलाज छिपा है। हम सब खोज रहे हैं। कोई प्यार खोज रहा है, कोई पैसा, कोई सफलता, कोई भगवान, कोई शांति।